अभिनव जी, आपने एक बात तो सही कही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तो मांग नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पैनल पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा दो अलग अलग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका मतलब एक मुद्दे पे जो दो लोग हैं, मुद्दा किसी का है और मुद्दे की आड़ में कोई राजनीति और कर रहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कोई भी एक राज्य मॉडल के तौर पे नहीं बता सकती। देखिए, फिर हमारे पैनल में कौन है, इस पर मत जाइए। दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, इस पर मत। अभिनव, मैं आपके भी तल्ख प्रश्न का जवाब दूंगा और तमाम पैनल के प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए। पूरा अवसर कटघरे में खड़े करके और आरोप के द्वारा सिर्फ दोषी कर दिया जाए और आपके द्वारा कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि दर्शकों के साथ में न्याय नहीं होगा। बिल्कुल, चारों तरफ से इकट्ठा करके मुझको धरना देकर बैठ गया था और खूब बरसात हुई, लेकिन हम हटे नहीं। फिर पार्टी ने आंदोलन किया, राज्य भर में आंदोलन चालू हुआ, फिर आंदोलन चालू हो गया। और आंदोलन जो हो रहा है वो बहुत जरूरी है। आक्रामक रूप से सड़क पर उतरना इसलिए जरूरी है कि इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं मंत्रियों के। सुभाष गर्ग है और दूसरे एक मंत्री भी आएंगे कुछ दिन बाद, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं, और खुद जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जारौली जो अंडरग्राउंड हो गए हैं या उनको कर दिया गया है, समझ से बाहर है, उन्होंने बयान दिया है कि ये राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। हाँ। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति, बोर्ड का अध्यक्ष जिसने परीक्षा करवाई, पेपर प्रिंट करवाए, ये कह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है, तो इसमें लंबे हाथे, बड़े हाथे, झुलसन दूर दूर तक पहुंचेगी। तो एसओजी की बस की बात नहीं है कि वो इसकी जांच कर पाए। इसलिए मेरी शुरू से एडीजी के दफ्तर के साथ जाके धरने पर बैठा था, तब भजन लाल पकड़ा गया। जो लाइन मैंने बताई वहां पर एसओजी पहुंच रही है, पर एसओजी एक स्टेज पर जाके इसलिए रुक जाएगी कि वहां बड़े मगरमच्छों के नाम आएंगे। इसलिए पुणे में सीबीआई जांच की मांग करता हूं, और हमारी पार्टी जो मांग कर रही है बिल्कुल उचित मांग है। जो आज रिचार्ज किया है, निर्मम लाठीचार्ज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पे किया है, वो किसी भी तरह से पार्टी रोकने वाली नहीं है, आगे बढ़ेगी और जब भी पीछे हटेगी जब हमारी पार्टी की मांग पूरी मान ली जाएगी। तो जब तक ये जो हमारे चौधरी जी ने बात कही है, तब तक गुलाब जी को ये पता नहीं था कि इसमें हाई हैंडेड इन्वॉल्वमेंट है। जैसे बाद में तथ्य सामने आए कि कुछ राजनेता इसमें शामिल हैं, जो मैंने कुछ प्रमाण दिए थे, उसके बाद गुलाब जी का बयान आ गया था कि ये एसओजी ये जांच नहीं कर पाएगी, जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जब तक तथ्यों की जानकारी पूरी प्रतिपक्ष के नेता को नहीं थी, उन्हें बाद में सीबीआई की मांग कर डाली है। चलिए, ये साफगोई से बात हुई जी। और राज्य सरकार इस समय प्रकरणों में दबाने में लगी हुई है। आपकी जानकारी में है, अलवर में गैंगरेप हुआ मूक बधिर युवती के साथ, बिल्कुल, और सरकार ने आदेश दे दिए सीबीआई जांच के। उसके बाद भी राजस्थान की पुलिस प्रमाण तथ्य बैठाने में लगी हुई है। और कुछ दिन बाद आपको पता है मेडिकल की रिपोर्ट आई जिसमें माना गया कि इसके साथ रेप हुआ है। तो ये सरकार पूरे राज्य में पूरे देश में इतनी बदनाम हो गई है क्राइम के मामले, पेपर लीक होने के मामले में, माफियाज का राज राजस्थान में कायम हो गया है। कोई सुरक्षा, हमें डॉक्टर साहब की आवाज नहीं सुनाई दे रही, एक पर है राजस्थान देश में। तो ये बदनामी के कारण सरकार इसको कहीं मोड़ दे सकती है। किरोड़ी जी की आवाज नहीं आ रही, प्लीज। मैंने आपको कहा कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, जिसके चेयरपर्सन गहलोत साहब हैं, सुभाष गर्ग जिसके कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके 10 पदाधिकारियों में से 7 पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है पेपर लीक में। ऐसा की जा सकती है कि एसओजी सही जांच कर लेगी, संस्था के चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत हो। मैंने सुभाष गर्ग माननीय मंत्री जी पर प्रमाण सहित आरोप लगा दिए हों। वो सुभाष गर्ग जो पिछले बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे, टेट की परीक्षा की और उनमें शिकायत हुई थी, दोषी पाए गए थे। ठीक है। देखो, लोकतंत्र में अड़ियलपन काम नहीं देता। पूरे राज्य के 26 लाख बेरोजगार बच्चे जो अभ्यर्थी थे, उनका मामला है। जहाँ 1.25 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए हैं,
और गहलोत साहब बड़े संवेदनशील हैं, कई मामलों में सीबीआई की जांच दे चुके हैं। तो मैं आरसी चौधरी जी को, जो अपने पैनल में बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा आग्रह पूर्वक कि मुख्यमंत्री जी को कहें, बिना बात उनकी छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिद न पकड़े। सीबीआई जांच में क्यों डर रहे हैं? आखिर में कोई ऐसा क्या कारण जो सीबीआई जांच से डर रहे हैं? सीबीआई जांच को इन्होंने कोई ज्यादा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, अलवर की घटना को दे दिया। हाँ। इसको दे देना चाहिए। और इसलिए कि बाकी के पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हर पेपर लीक हुआ है और हर पेपर की जांच में एसओजी ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो। एक स्टेज पर जाके रुक गई, यहाँ भी एक स्टेज पर जाके रुक जाएगी, वैसे और रुक जाएगी जब जारौली भूमिगत हो गए और कह रहे हैं कि ढूंढ के लाएंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, भूमिगत हो गए कि राजनीतिक संरक्षण के तहत ये पेपर लीक हुए। तो बड़े राजनेताओं के ब्यूरोक्रेसी में हाथ है, इसलिए स्टेट एजेंसी हिचकेगी उन पर हाथ डालने पर। तो मैं आरसी चौधरी जी को निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को कहें, वो बड़े संवेदनशील हैं और न्यायप्रिय हैं, वो मामले को सीबीआई को दें।